नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। जल संरक्षण के लिए विशेष सहायता का अनुरोध। कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला को विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। मंगलौर व बद्रीनाथ से जीता था उपचुनाव। आईआईटी रुड़की का 24वां दीक्षांत समारोह आज हुआ संपन्न। 2513 विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। और भारी बारिश से प्रदेश का जनजीवन प्रभावित। टिहरी में 2 की मौत। चमोली में बढ़ा नदियों का जलस्तर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। ऐसे में इस बार के केंद्रीय बजट में इसका विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी सतत विकास गोल इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक को उत्तराखंड में पारित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग देने का अनुरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन व बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने शपथ ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जनता का, अपनी पार्टी के समस्त नेताओं का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो भी जनहित के विषय प्रदेश के हों, मंगलौर विधानसभा के हों, उनको इस विधानसभा में हम नियम अनुसार उठाने की कोशिश पार्टी के रूप में करते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ था तथा 13 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतगणना हुई थी। दोनों सीटें जीतने के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 20 हो गई है। करने योग्य कांग्रेस का सदन में संख्या बल बढ़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने आम बजट को लेकर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने इसे किसान, महिला, युवा और गरीबों की तरक्की व खुशहाली वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से उत्तराखंड के विकास की गति तेज होगी। साथ ही इस बजट के तहत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए मुफ्त ऋण का लाभ उत्तराखंड को मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में 598 करोड़ का फंड पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। यह जो सूर्य बिजली योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसके लिए अनुकूलता उत्तराखंड में 100% है। पहाड़ों का क्षेत्र है और पहाड़ों के क्षेत्र पे जब जितना उसको धूप चाहिए और जिस प्रकार से धूप चाहिए, वह धूप उत्तराखंड के गांवों को, शहरों को मिलने में आसानी है अन्य क्षेत्रों के अलावा। इसलिए अगर कहा जाए कि पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना का लाभ देश को तो मिलेगा ही, लेकिन देश में इसका लाभ उत्तराखंड को, हमको लगता है कि सबसे ऊपर के स्थान पर अगर रखा जाए तो उत्तराखंड को इसका लाभ प्राप्त होगा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इसके बाद प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने आम बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के लोगों को संबोधित किया और बजट की खूबियों के विषय में अवगत कराया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट से संबंधित जानकारियां लोगों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, जिस वजह से इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हल्द्वानी में प्रेस को संबोधित किया और बजट की सराहना की। ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सबके विकास का बजट है। जहां युवाओं को रोजगार देगा, वहीं बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखेगा और बुजुर्गों को सम्मान देगा। उसके लिए पेंशन योजना भी रखी गई है। किसानों के उत्थान के लिए, उनके लिए सम्मान निधि के साथ साथ और भी विकल्प खेती के रखे गए हैं, जिसके कारण से वो आगे बढ़ सकते हैं। आईआईटी रुड़की का 24वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर 2513 उपाधियां प्रदान की गई। इसमें 1277 स्नातक, 794 स्नातकोत्तर तथा 442 पीएचडी की उपाधियां शामिल हैं। इसके अलावा 143 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार व पदक प्रदान किए गए। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्राओं के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस बार 582 डिग्रीज दी गई जो महिलाएं थी, जो कि और टोटल अगर हम देखें तो 23% है। पीएचडी में 30% महिलाएं थी। तो ये सभी जो आगे जाएंगी तो देश का नाम रोशन करेंगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी नॉलेज इन्होंने यहाँ से ली है उसको वो देश के लिए और हर किसी को कैसे उनकी टेक्नोलॉजी सुखी रख सकती है, लाइफ को हैप्पी बना सकती है, सस्टेनेबिलिटी की जो बात हम करते हैं उसको उसमें अपना योगदान दे सकता है। दीक्षांत समारोह में नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि संस्थान ने इस बार 148 पेटेंट प्राप्त किए हैं तथा इसकी वैश्विक रैंकिंग 369 से 335वें स्थान पर पहुंच गई है। साथ ही छात्र छात्राओं ने डिग्री मिलने पर काफी खुशी जताई और इसके लिए अपने परिजनों व गुरुजनों का आभार व्यक्त किया है। तो पहले तो मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, दूर भेजा है घर से पढ़ने के लिए। मेरे दोस्त, जिन्होंने यहाँ पे जब भी कम बुरा फील हुआ या फिर उदास हुई तब साथ दिया। और बाद में मेरी फैकल्टी, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और बताया है कि आगे क्या क्या अच्छा हो सकता है मेरे लिए। मेहनत तो करनी पड़ती है और करीब हमने 5 साल लग गए पूरे पीएचडी को कंप्लीट करने में। और मेरे प्रोफेसर जो हैं एसके मिश्रा सर और आशीष पांडे सर, उन्होंने काफ़ी मदद करी इसमें। और वही है कि पीएचडी में आपको पब्लिकेशंस करने पड़ते हैं, नया काम करना पड़ता है, तो वो एक चुनौती होती है हमेशा हर छात्र के लिए कि कुछ नया करना है। अभी तक जो हो गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में भूस्खलन से दबने से मां और बेटी की मौत हो गई। भिलंगना विकासखंड के बालगंगा क्षेत्र में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई हेक्टेयर सिंचित जमीन बह गई है तथा दर्जनों गांव के रास्ते, पेयजल योजनाएं, सिंचाई नहरें व विद्युत लाइन को काफी नुकसान हुआ है। भीगून व तोली गांव के लोगों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज कोट बिशन में अस्थायी राहत शिविर बनाया गया है। पूरे एरिया में 3-4 गांव मिलाकर 12 पशुओं की भी हानि हुई है। साथ ही जो रोड आप पीछे देख रहे हैं, रोड इसमें भी जगह जगह लैंडस्लाइड आई है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी अफेक्ट हुई है। और जो भी लोग यहाँ पर तोली गांव के हुए या सामने उसके 3 गांव है, जिन लोगों को के आसपास पानी का लेवल बढ़ गया है या फिर कुछ
मलबा आने के चांसेस आगे भी हो रहे हैं, तो उनको भी हम सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। उधर सीमांत जनपद चमोली में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा है कि जिले में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे व ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं, जिन्हें खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बुराली गांव के 5 पीड़ित परिवारों को दूसरे स्थानों में शिफ्ट कराया गया है। जनपद में जो मानसून के उपलक्ष्य में जो लगातार भारी वर्षा हो रही है, उसमें हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई स्थानों पर रात में बंद हुआ। फिलहाल की स्थिति में राष्ट्रीय मार्ग खुला हुआ है। कुछ जो ग्रामीण मोटर मार्ग है वो कई जगह पे बंद है। इसमें विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल जो उसको खोलने की कार्रवाई करें। साथ ही साथ जो पानी और विद्युत से संबंधित विभाग हैं, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, उनको भी तत्काल सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोठियाल सैन में बारिश के कारण कुछ घरों में मलबे जाने की सूचना आई है, तो उसमें जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम को ग्राउंड पर भेजा गया है और जो भी आपदा के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई जानी है वो आज ही उपलब्ध करा दी जाएगी। जीवन की जो मेहनत है वो सब खत्म कर साहब, मजदूर आदमी चिकन करे बनाए हम। कितने लोग हैं आप परिवार में? 6 लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा संकट पूरे परिवार में। हाँ, बड़ी संकट है, बड़ी संकट है साहब। देख रहे हैं कि यह बात है, झूठ मूठ, ये राशन पानी भी सब बर्बाद हुए कि जो ये तो वजर पलते से एक बार सब खत्म हुए। पिछले दीवार टूट कर ये तो पानी माल में भीतर बहुत दबे नहीं गया। पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में जेसीबी व डोजर की व्यवस्था की गई है ताकि मार्ग अधिक समय तक अवरुद्ध न रहे। स्लाइडिंग जोन है वो चिन्हित किए हुए हैं, तो ऐसे लगभग वैसे तो काफ़ी एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड जोन है, बट जो मोटे मोटे जो हमारे हैं जो ज़्यादा अति संवेदनशील हैं वो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं। उसके प्रशासन की मदद से भी लगातार जो है वहाँ जेसीबी और इत्यादि मशीनें जो है वो रखी गई है और अगर ऐसा कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो तत्काल जो है वहाँ से जो भी मलबा है जो उसे हटा के जो है पूर्व में भी यात्रा को दोबारा से सुचालित किया गया और आगे भी हमारी यही उसमें कार्य योजना है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा मार्ग में सोन नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है। सोनप्रयाग स्थित शटल सेवा पार्किंग के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया था। जिला प्रशासन ने बाधित मार्ग को खोलते हुए करीब 2500 श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार अब और तेज की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में अभी कम कार्ड बने हैं वहां प्राधिकरण के अधिकारी जाएंगे और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्य में पंचायती राज, बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा व खाद्य एवं पूर्ति विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक आपसी समन्वय के लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे राज्य में निगम है, तो अभी तक निगम के कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे थे। अब हमने सारे जितने भी स्वशासित निगम हैं उन सारे कर्मचारी, लगभग हजारों कर्मचारियों का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। नगर निगम के लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, बद्री केदार मंदिर समिति के लोगों का बन जाएगा, पेयजल निगम के लोगों का बन जाएगा, विश्वविद्यालय के लोगों का बन जाएगा, कोऑपरेटिव क्षेत्र के लोगों का बन जाएगा। हर प्रकार के निगमों का अब कार्ड बन जाएंगे। दूसरा ये कि हमने कि अभी तक हमारे राज्य में लगभग 75% लोगों के कार्ड बन चुके हैं। मैंने अभी 8 अधिकारियों की आज ड्यूटी लगाई है कि जिन जिन जिलों में आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार कम है उनको प्रभारी बना के वहाँ भेजा। 1 अगस्त से वो जिलों का दौरा करने जाएंगे और आयुष्मान कार्ड जिनके नहीं बने उनको तेजी से बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। जल संरक्षण के लिए विशेष सहायता का अनुरोध। कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और लखपत बुटोला को विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। मंगलौर और बद्रीनाथ से जीता था उपचुनाव। IIT रुड़की का 24वां दीक्षांत समारोह आज हुआ संपन्न। 2513 विद्यार्थियों को दी गई उपाधियां। और भारी बारिश से प्रदेश का जनजीवन प्रभावित। टिहरी में 2 की मौत, चमोली में बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा X हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।